अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पाकिस्तान का क़याम। और आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं आम इंतखाबात। कब? 1944 से 1946 तक। आपको पता है कि इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1945 में ही हुई थी, ठीक है। और उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? उससे पहले हमने डिस्कस किया था जिन्ना और गांधी के मुज़ाकरात, और वो कब हुए थे? 1944 में। अब ये सारा, उससे पहले फिर क्या हुआ था? मतलब ये इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं पाकिस्तान का क़याम, मतलब कि पाकिस्तान बनने से पहले किस किस तरह से क्या क्या स्ट्रगल की गई थी, ठीक है। तो उसमें हमने CR फार्मूला भी पढ़ा था। हमने देखा था कि ये काफ़ी चीज़ें, ये काफ़ी कोशिशें की गई थी, लेकिन ये सारी कोशिशें क्या हुई थी? रिजेक्ट हो गई थी। इसका कोई नतीजा आखिर में नहीं निकला था। और फिर क्या किया गया था? अब ये डिसाइड किया गया था कि अब हम क्या करेंगे? अब हम इंतखाबात करेंगे, और ये इंतखाबात 1945 से 1946 तक किए जाएंगे। अब ये कहा गया कि ये इंतखाबात करने का फ़ैसला इसलिए किया गया कि हमें ये वाज़िया तौर पे पता चल जाए कि बरे सगीर में वाकई ही दो कौमें हैं, और क्या वो वाकई ही दोनों कौमें अलग अलग होना चाहती हैं और आज़ादी हासिल करना चाहती हैं, या वो मतलब बरे सगीर में वाकई ही अलग अलग होना चाहती हैं। ये मकसद था इसका। इसके लिए इंतखाबात करवाए गए। इससे पहले जितने भी काम किए गए वो सारे रिजेक्ट हो गए थे। CR फार्मूला पेश किया गया, वो रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद मुज़ाकरात हुए जिन्ना और गांधी के, वो रिजेक्ट हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस पेश की गई, वो भी रिजेक्ट होगी। अब लास्ट में क्या चीज़ आई? अब आए इंतखाबात। इसमें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे ना, वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद फिर क्या हुआ था? बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया था, ठीक है। तो इसका मकसद क्या था? कि सियासी जमातों के बारे में आवाम की राय जानना, कि दोनों जमातों ने इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला कर लिया था। अब मुस्लिम लीग ने भी लेना था और कांग्रेस में भी लेना था। मुस्लिम लीग ने इंतखाबात अलग मुस्लिम रियासतों के नाम पर लड़ने थे, ठीक है। और इलेक्शन के दौरान कायदे आज़म और मुस्लिम लीग के दूसरे रहनुमाओं ने भरपूर अंदाज में, अब जब इलेक्शन हो रहे थे, अब क्या था कि कांग्रेस ने अलग लड़ना था और मुस्लिम लीग ने अलग लड़ना था। इससे पहले ये ही बात बार बार की जाती थी कि कांग्रेस जो है वो क्या है, मुसलमानों और हिंदू दोनों की जमात है। लेकिन इधर आके मतलब ये फिर आखिर में इस चीज़ का मतलब ये चीज़ वाज़िया हो गई थी कि अब हमें इंतखाबात करवाने ही पड़ेंगे, तो मतलब वोट करवाने पड़ेंगे। और ये वोट अब कांग्रेस के अलग से थे और मुस्लिम लीग के अलग से थे। और अब इन वोटों के नतीजे में हमें ये चीज़ पता चलनी थी कि क्या वाकई ही बरे सगीर में दो कौमें हैं। तो इसके लिए फिर कायदे आज़म ने, जब वोट हो रहे थे, तो कायदे आज़म ने और बाकी रहनुमा जो हैं मुस्लिम लीग के, उन्होंने वाज़िया तौर पर मुसलमानों को ये बात बोल दी थी कि अगर आप इस इंतखाबात में को अचीव करेंगे, ठीक है, अगर आपको इसमें सीट्स मिलेंगी तो इट्स मीन फिर वाकई ही आपको हिंदुस्तान में आज़ादी मिल सकेगी, आपको एक अलग मुल्क मिल सकेगा। लेकिन अगर आपने इसमें आज़ादी हासिल ना की तो आप लोग मतलब कि इन इंतखाबात में आप लोग अगर ना सिलेक्ट हुए, ना जीते, तो फिर आप लोग सोचें भी ना कि आपको बड़े सगीर में आज़ादी मिले, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्या है कि कायदे आज़म ने और बाकी जो मुस्लिम लीग के रहनुमा थे, उन्होंने जितने भी मुसलमान थे उस टाइम बरे सगीर में, उनको वाज़िया ये बात बता दी थी कि अगर आप इन इंतखाबात में नहीं जीते, आपको सीट्स नहीं मिली, तो आप ये बात अपने माइंड में बैठा लें, आप ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दें कि आपको आज़ादी मिल सकेगी। अगर आपको आज़ादी चाहिए तो इसके लिए आपको ये इंतखाबात ज़रूर जीतने हैं। तो इसमें फिर हम अब क्या डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट? मरकज़ी असम्बली के लिए इंतखाबात। अब मरकज़ी असम्बली के लिए कब इंतखाबात किए गए थे? 1945 में इंतखाबात किए गए थे। किसके लिए? मरकज़ी असम्बली के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या था? इसमें ये था कि दिसंबर 1945 में मरकज़ी असम्बली के लिए इंतखाबात किए गए थे, और इसमें क्या था कि मुसलमानों के लिए 100 में से 30 नशिस्तें महसूस थी। कितनी?
100 में से 30 मुसलमानों की थी और मुसलमानों ने 30 की 30 जीत ली थी। इस तरह मुस्लिम लीग ने ये साबित किया कि वो मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। क्या है डियर स्टूडेंट्स कि क्या थी, टोटल 100 थी, 100 में से मुसलमानों को कितनी नशिस्तें दी गई थी? 30 नशिस्तें दी गई थी। ठीक है, कितनी दी गई थी? 30 नशिस्तें किसको दी गई थी? मुसलमानों को दी गई थी और वो 30 की 30 मुसलमानों ने जीत ली थी। उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट्स, और इसके बाद फिर ये चीज़ वाज़िया हो गई थी कि वाकई ही क्या है, मुस्लिम लीग मुसलमानों की ही जमात है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात। और सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात कब हुए थे? 1946 में हुए थे। और इसमें क्या था? इसमें यह था कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात फरवरी 1946 में कराए गए थे, जिसमें क्या था, मुसलमानों के लिए 495 नशिस्तें महसूस थी। कितनी थी? 495। कितनी थी? 495। ये किसकी थी? ये मुसलमानों की थी। ठीक है, तो इसमें से मुसलमानों ने कितनी जीती थी? इसमें से मुसलमानों ने 446 जीती थी। 446। ठीक है, टोटल कितनी थी मुसलमानों की? 495 और जीती कितनी थी? 446 मुसलमानों ने जीत ली थी। ठीक है, तो अब क्या था, मुस्लिम लीग ने इसमें से 446 नशिस्तें जीत ली थी। इस तरह मुस्लिम लीग की सूबाई असम्बली की नशिस्तों को तनासब कितना हो गया था? 90% रहा। ठीक है, क्या था? सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों का तनासब कितना रहा था? 90%। ठीक है, अब देखें मरकज़ी असम्बली में भी मुसलमान जो हैं वो जीत गए थे, पूरी की पूरी 30 सीटें जो हैं वो मुसलमानों ने हासिल की थी। और सूबाई असम्बली में कितने? 90% इनका इंतखाब था। और इसमें क्या था? 495 टोटल थी मुसलमानों की, जिसमें से मुसलमानों ने कितनी ली थी? 446 ले ली थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? डियर स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया है किसके बारे में? मरकज़ी असम्बली के इंतखाबात के बारे में भी पता चल गया और सूबाई के बारे में पता चल गया कि मरकज़ी लेवल पे मुसलमानों ने कितनी सीटें हासिल की थी। और इस बात का वाज़िया ऐलान कर दिया था कि वाकई ही मुस्लिम लीग किसकी जमात है? मुसलमानों की है। और सूबाई असम्बली में क्या हुआ था कि कितनी थी? 495 थी और उसमें से 446 ली थी और इसमें 90% इनका रिज़ल्ट रहा था। ठीक है, और इससे डियर स्टूडेंट्स ये बात वाज़िया हो रही थी कि मुस्लिम लीग किसकी जमात है? मुसलमानों की जमात है। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स किसके बारे में? 1946 के इंतखाबात। ठीक है, किसके बारे में? 1946 के इंतखाबात और तहलीक पाकिस्तान। तो क्या था कि 1945 और 1946 के इंतखाबात जो हैं वो मुस्लिम लीग के लिए बहुत बड़ी अहमियत के हामिल थे। जैसा कि हमने ये दोनों चीज़ें डिस्कस करने से पहले चीज़ डिस्कस की थी कि कायदे आज़म ने वाज़िया तौर पे कह दिया था कि ये इंतखाबात हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं कि अगर इन इंतखाबात में हम लोग सेलेक्ट ना हुए, हम लोग ना जीते, तो फिर आप लोग सोचें भी ना कि आपको एक अलग आज़ाद मुल्क मिलेगा। इसलिए कहा जा रहा है इधर दोबारा से कि ये चीज़ मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी। ठीक है, उसके बाद क्या था? उसके बाद ये था कि इन इंतखाबात के नताइज से मुस्लिम लीग के मुतालबे को बड़ी तक़वियत हासिल हुई। इन इंतखाबात के नताइज के बाद मुस्लिम लीग को नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो गया था और दूसरी तरफ कांग्रेस का ये दावा भी गलत साबित हुआ कि वो एक कौमी जमात है। ठीक है, अब देखें कि जाहिर सी बात है, अब इतनी सीट्स जब ली मुस्लिम लीग ने, तो अब मुस्लिम लीग को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता था। मतलब मुस्लिम लीग खुल के वाज़िया तौर पे हर किसी के सामने आ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी कामयाबी हासिल की थी कि इधर 30 में से 30 सीट्स ले ली थी मरकज़ी असम्बली की और सूबाई असम्बली में से कितनी? 495 में से 446। और अब क्या था? और दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये कि मुसलमानों के लिए ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ थी। ठीक है, मुसलमानों को इसका बहुत फ़ायदा हुआ। और दूसरी तरफ क्या था कि कांग्रेस जो ये कह रही थी कि कांग्रेस क्या कह रही थी कि कांग्रेस जो है वो क्या है? एक कौमी जमात है। तो उनकी ये बात भी गलत साबित हो गई थी कि कांग्रेस कौमी जमात नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा आज हमने हमारा टॉपिक था क्या? आम इंतखाबात। और ये इंतखाबात कब स्टार्ट हुए थे? 1945 से ऑनवर्ड कब तक? 1946 तक। ठीक है, तो इन इंतखाबात में क्या था? इन इंतखाबात में ये इंतखाबात इसलिए किए गए थे कि वाज़िया तौर पे इस बात का अंदाज़ा लगा लिया जाए कि
मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में क्या फ़र्क है, क्या वाकई ही मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात है, क्या वाकई ही ऐसी कोई सियासी जमात है, या फिर ये कि कांग्रेस क्या कह रही थी कि कांग्रेस क्या है, एक कौमी जमात है। और उसको वाज़िया तौर पे फिर ये हमने देखना था कि इन इंतखाबात से हमें ये पता चलना था कि कांग्रेस कौमी जमात है या नहीं है। तो फिर क्या हुआ, फिर हमने मरकज़ी असम्बली के इंतखाबात डिस्कस किए। ये कब हुए थे, ये 1945 में हुए थे। और इसमें कितनी सीट्स हासिल की थी, 30 सीट्स हासिल की थी मुसलमानों की। 30 ही नशिस्तें मुसलमानों को 100 में से 30 दी गई थी और मुसलमानों ने 30 ही हासिल कर ली थी। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात। और ये कब हुए थे, ये हुए थे 1946 में। और इसमें क्या डिस्कस किया हमने, इसमें ये किया है कि 495 सीट्स थी, उसमें से कितनी ली थी, इन 446, मतलब कि 90%। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने 1946 के इंतखाबात पढ़े और तहलीक पाकिस्तान पढ़ा कि ये तहलीक पाकिस्तान में एक तहलीक पाकिस्तान हम इसके साथ क्यों रिलेट करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। ये इंतखाबात मुसलमानों के लिए, मुस्लिम लीग के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था एक। इसके बाद फिर मुस्लिम लीग को ना तो कोई इग्नोर कर सकता था, ना ही इसके वजूद से कोई इनकारी कर सकता था। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो कहती थी कि मैं कौमी जमात हूँ, वो भी वाज़िया हो गया था कि नहीं, हिंदुस्तान में दो जमातें हैं, जो कांग्रेस है वो हिंदू के लिए है और मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग ही एक वाहिद जमात है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।